पहले नजर डाल लेते हैं एशियाई बाजारों पर और इस वक्त शुरुआत काफी अच्छी नजर आ रही है। गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो हर निशान में करीब 70 अंक ऊपर गिफ्ट निफ्टी कारोबार कर रहा है। चीन के बाजारों को छोड़ दें जो कि हल्की लाल निशान में है, बहुत बड़ी गिरावट नहीं है लेकिन सपाट यहाँ पर कारोबार हो रहा है। दूसरे इंडाइसेस पर नजर डालेंगे तो वो हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। हांगकांग के बाजार करीब 61 अंक ऊपर, कोरिया के बाजार भी हरे निशान में है और निकाई के बाजार भी करीब ½ % ऊपर कारोबार कर रहे हैं। तो इस वक्त एशियाई बाजारों की शुरुआत काफी अच्छी नजर आ रही है, लेकिन अब आगे दो बड़े इवेंट्स हैं जिस पर की बाजार की नजर रहेगी। एक तो फेड की बैठक, 2 दिवसीय बैठक शुरू हो जाएगी और इसके अलावा वहां पर कुछ महंगाई के भी आंकड़े आएंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जिस पर कि दुनिया भर की बाजारों की नजर टिकी हुई है और उसका असर आगे भी हम देखेंगे। लेकिन उसके पहले एक बार समझ लेते हैं कि ग्लोबल मार्केट से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं। हमारे साथ विश्वमोहन जुड़ चुके हैं मुंबई स्टूडियो से पूरा अपडेट लेकर। विश्वमोहन, गुड मॉर्निंग, बताइए। बिल्कुल, जैसा आपने कहा एशियाई बाजारों से अच्छे संकेत मिल रहे हैं। जापान के बाजार में तो काफ़ी अच्छी तेजी दिख रही है। गिफ्ट निफ्टी से भी संकेत अच्छे हैं। अगर अमेरिकी बाजारों की बात करें तो तीनों इंडेक्स कल मजबूती के साथ बंद हुए। डॉ जोन्स और S&P 500 तो 2022 की ऊंचाई के बेहद करीब चला गया है, लेकिन नैस्डैक में तेजी बाकी इंडेक्स के मुकाबले थोड़ी कम थी क्योंकि कुछ चुनिंदा IT कंपनियों पर दबाव दिखा। उस वजह से नैस्डैक में तेजी थोड़ी कम जरूर दिखी थी। तो दबाव वाले नैस्डैक के शेयरों की अगर बात करें तो मेटा, एनवीडिया जैसे शेयरों पर दबाव दिखा। एक्सटेंडेड आवर्स में, मार्केट आवर के बाद एक्सटेंडेड आवर्स में कमजोर नतीजों से ओरेकल के शेयर में 7% तक की गिरावट दिखी। तो ये कुछ बाजार का हाल था, लेकिन आज पूरे ही बाजार की नहीं, पूरी दुनिया के ग्लोबल मार्केट की नजर आ रहेगी FOMC की बैठक पर। वहां पर किस तरह के फैसले आते हैं, हालांकि फैसला कल होगा, लेकिन बाजार यही अनुमान लगाकर चल रहा है कि ब्याज दर इस बार स्थिर, लेकिन महंगाई को लेकर और ब्याज दरों में कब तक कटौती होगी इस पर किस तरह की कमेंट्री रहती है, उस पर बाजार की सबसे ज्यादा नजर रहेगी। और अन्य संकेतों की अगर आप बात करते हैं तो अन्य संकेतों में कच्चा तेल, जहां पर अब स्थिरता दिख रही है, $76 के आसपास ब्रेंट क्रूड का भाव है, आज दायरे में कारोबार हो रहा है। लेकिन FOMC की बैठक से पहले गोल्ड में बिकवाली बढ़ी है। $2000 के नीचे कॉमेक्स पर सोना फिसल चुका है। हालांकि आज हल्की रिकवरी जरूर दिख रही है, लेकिन पिछले 2 सत्रों को आप देखें तो काफी नीचे आ चुका है और रिकॉर्ड हाई से कॉमेक्स पर भी देखें तो करीब करीब $150 के आसपास कॉमेक्स पर सोना फिसल चुका है। तो यहाँ पे अब शिफ्टिंग हो रही है इक्विटी मार्केट की तरफ। डॉलर इंडेक्स वगैरह की बात करें तो डॉलर इंडेक्स अभी भी 104 के नीचे है। 10 ईयर बॉन्ड यील्ड US का, वहां पर हल्की रिकवरी दिख रही है। लेकिन बाकी अन्य संकेत बाजार के लिए, खास करके घरेलू बाजार के लिए फिलहाल तो अच्छे दिख रहे हैं। पूजा, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विश्वमोहन आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो संकेत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। 2 बड़े इवेंट्स हैं जिस पर की नजर रहेगी। पॉजिटिव खबरें ज्यादातर फैक्टर इन ही हैं कि फेड की बैठक में ये फैसला हो सकता है कि शायद वो ब्याज दर में बदलाव ना करे, लेकिन कमेंट्री इंपॉर्टेंट रहेगी कि कटौती वो यहाँ से कब से शुरू करेंगे और आगे महंगाई को लेकर भी उनका क्या आउटलुक है, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। उसके पहले हम देख रहे हैं कि इक्विटी बाजार में काफी अच्छा कारोबार हो रहा है और इस वजह से हम देख रहे हैं कि लगातार 3 दिनों से अमेरिकी बाजारों में तेजी बनी हुई है। लेकिन चलिए अब